सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, यदि आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं या आगे करने वाले हैं तो दोस्तों तीन जो गलती है नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इस चीज को जान लीजिए। सीआरपीएफ ने पहले ही अपने नोटिस में बता दिया है और जब फुल नोटिस आया था तब हम बता दिए थे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में सारी चीजें हम एक एक करके जानते हैं। साथ में ऑनलाइन आवेदन सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का शुरू है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुरू है, लेकिन आवेदन करते समय गलती कीजिएगा तो ये एसएसबी नहीं है, ये बीएसएफ नहीं है, ये आईटीबीपी नहीं है, ये सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ जरा सा भी गलती होगा सीधा फॉर्म रिजेक्ट। जाइएगा जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए तब दिखेगा कि भैया आपका तो फॉर्म रिजेक्ट है। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सीआरपीएफ की भर्ती संबंधित सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए एक चीज और जान लीजिए, इस भर्ती में लंबाई 170 सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जब पीडीएफ ओपन करते हैं और जब वो जाते हैं एसटी का लंबाई जो 162 दिया हुआ है उसको देखकर स्टूडेंट बोलता है अरे इसमें तो लंबाई 162 ही है। 162 नहीं, केवल एसटी कैंडिडेट को लंबाई में छूट मिला है, बाकी ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, युवा भारत के किसी भी राज्य से हैं लंबाई 170 सेंटीमीटर लगेगी। कान खोल के और आंख खोल के, कान खोल के सुन लीजिए और आंख खोल के देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का जो इंफॉर्मेशन है वह। ठीक है, तो देख लीजिए आवेदन कैसे करें। हम आवेदन पर, ये मेरा दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहला वीडियो बनाए थे, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए, और दूसरा मैं वीडियो बना रहा हूं। ऑनलाइन आवेदन सीआरपीएफ के वेबसाइट से ही करना है। ठीक है, उम्मीदवार ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते निर्धारित पात्रता को पूरी करते हैं। आप एक फॉर्म ही अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 2 फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, कुक में, वाटर कैरियर में, वेटर में। यदि ऐसा कीजिएगा तो आपका एक फॉर्म के साथ साथ एक गलती की वजह से सभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप केवल एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन 20/4/2026 से 19/5/2026 तक खुला रहेगा। अभ्यर्थी को उनके हित के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले जमा कर दे और अंतिम तिथि का इंतजार न करें, ताकि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर ज्यादा लोड के वजह से सीआरपीएफ का वेबसाइट लॉगिन कर पाने में अथवा डिस्कनेक्ट होने की संभावना से बचा जा सके। ठीक है, यदि उम्मीदवार को ऊपर बताए गए कारणों से सीआरपीएफ के नियंत्रण से बाहर किसी और वजह से आखिरी तारीख तक अपना आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं तो सीआरपीएफ इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो भैया सोचिए मत, यदि आप ऑनलाइन आवेदन सीआरपीएफ में करना चाहते हैं तो आज ही जाकर ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। यदि आप सारी चीजें आपकी पूरी है, लंबाई, आयु सब कुछ पूरा है तो। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने सत्र 30 मिनट का है। ठीक है, यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने जाइएगा तो ऑनलाइन आवेदन आपको 30 मिनट के अंदर में करना है। जब आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है उस पर टाइमर लगता है, 30 मिनट का टाइमर है। यदि आप 30 मिनट में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाइएगा तो फिर 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, फिर से लॉगिन करके 30 मिनट में आपको फिर से पुनः लॉगिन करना होगा। जितना फॉर्म फिलअप कीजिएगा सब डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए सारा डाटा तैयार कर लीजिए और ऑनलाइन आवेदन जब शुरू कीजिएगा तो 30 मिनट का ही समय मिलेगा। इसके बाद अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपने हितों को ध्यान रखते हुए अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा ना करें। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2026 के बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग दिया है, सभी ट्रेड के लिए है, जिसमें 28 बहुविकल्पीय प्रश्न भी है। साथ में दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट की बुक आती है। साथ में भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सेल्फ स्टडी गाइड है। तो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए गाइड भी है और प्रैक्टिस सेट की बुक भी है जो कॉम्बो पैक आती है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो वीडियो पीछे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके इस बुक को घर बैठे मंगा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी को अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम ठीक मैट्रिक प्रमाण पत्र से दिए गए अनुसार ही लिखना होगा, अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय सीआरपीएफ बल की जानकारी में आने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। हमने आपको पहले ही बताया था कि 3 चीज देख लीजिए, आपका नाम, ठीक है, फादर नेम,
मदर नेम और आपका डीओबी, ये 4 चीज आपका एकदम आपके 10th के मार्कशीट से होना चाहिए, आपके 10th के मार्कशीट से होना चाहिए। यदि एक भी चीज 10th के मार्कशीट से बाहर है और यदि आप गलती अप्लाई कर दीजिएगा तो फिर बाद में सीआरपीएफ जिम्मेदार नहीं होगा, आप भर्ती से बाहर हो जाइएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में जेपीईजी प्रारूप 50 केबी से लेकर 100 केबी के स्कैन करके लिए रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और जिस तारीख को फोटो लिया गया हो, फोटो तैयार किया गया हो, फोटो खींचा गया हो, वह फोटोग्राफ पर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर बच्चों का जो फॉर्म रिजेक्ट होगा उसका पहला बड़ा कारण होगा क्या, तो सबसे बड़ा उसका पहला कारण होगा क्या, ये भी जान लीजिए क्या होगा, फोटो पे डेट नहीं होगा। और देखिएगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि बिना फोटो पे डेट डाले अप्लाई कर रहे हैं, उन सबका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो पर कम से कम 3 महीना पुराना डेट होना चाहिए। भर्ती मान के चलिए अप्रैल में आया हुआ है तो आपका फोटो जनवरी 2026 का होना चाहिए। इससे ओल्ड फोटो दीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और फोटो में आपका कान, आपका आंख, आपका चेहरा, आपका ये दोनों कंधा साफ साफ नजर आना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। यदि फोटो धुंधला है, फोटो में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय इन सब चीजों को ध्यान रखिए। और जब आपका ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट हो जाता है तो एक बार सब कुछ को चेक कीजिए और यहाँ पर जो यस या नो करने वाले हैं, ठीक है, उस पर ध्यान से यस कीजिएगा और ध्यान से नो कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्रिमिनल केसेस पे भी यस कर देते हैं और बाद में जब एडमिट कार्ड आता है तो वहां पर लिखा होता है क्रिमिनल केसेस, तो यस। अब बच्चा परेशान, अरे भैया हमने तो क्रिमिनल केस मेरे ऊपर है कोई नहीं, हम अप्लाई में यस कर दिया, अब क्या होगा, तो भैया कुछ नहीं होगा, तैयारी सभी लोग कीजिए। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में यस नहीं करना है। ध्यान से अप्लाई करते समय सारी चीजें को एक एक करके अप्लाई कीजिएगा। पहले फिजिकल है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों का फिजिकल कहां पर होगा ये भी वीडियो बनाकर बता देंगे। तो यदि आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में अप्लाई कीजिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फोटो पे पूरा फोकस करना है, सिग्नेचर साफ साफ अक्षरों में होना चाहिए। तो तैयारी में लगे रहिए, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।